या पोछा लगाने लगती है। अच्छा है, दूसरे काम से बचने के लिए पोछा पकड़ लिया। सबका नाश्ता बनाना है, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। मुनिया जल्दी से पोछा लगाकर किचन में नाश्ता बनाने लगती है। नाश्ते के बाद ना सबके बर्तन साफ कर देना, ठीक है मुनिया? अरे लेकिन स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। अरे देहाती छोरी, गांव में तो स्कूल भी नहीं था, यहाँ आ गई तो भाव बढ़ गए क्या? अगर इतनी जल्दी है स्कूल की तो सुबह मुर्गों की बांग के वक्त उठ जाती। तभी सासू माँ आ जाती है। अरे क्या हुआ बहू? कुछ नहीं माँ, मैं मुनिया को बता रही थी कि सुबह जल्दी उठने के कितने फायदे हैं। अरे वाह बहू वाह, तुम लोगों की मदद से मुनिया बड़ा काम करेगी। सच में काम तो करेगी ही। मुनिया सास के सामने कुछ नहीं बोलती। शाम को स्कूल से जब वापस लौटती है तब, अरे खाना खा लो और मेरे कमरे में आओ, अलमारी की सफाई करनी है। अरे नहीं नहीं, पहले मेरे साथ आओ, मेरी बालकनी की क्यारी की मिट्टी बदलनी है। अरे नहीं, पहले मेरे कपड़े इस्त्री कर दो, फिर इनके साथ जाना। लेकिन आज बहुत पढ़ाई करनी है, अगले हफ्ते टेस्ट है। अरे एक हफ्ते बाद है ना, आज ये टेस्ट लेने दो कि तुम्हें आता क्या है। हाँ हाँ, इसलिए मेरे साथ चलो। अरे नहीं, मेरे साथ। तीनों मुनिया से पहले काम करवाने के लिए झगड़ने लगती है। आंगन में बैठी माँ सब सुन रही होती है। माँ के अंदर आते ही सबके सुर बदल जाते हैं। क्या तू मैं लगा रखी है? वो मुनिया को हम अपना कमरा दिखा रहे थे। मेरे कमरे में बड़ा टीवी है ना, वो देख लेगी जब भी बोर होगी। मैं पहले अपने कमरे में ले जा रही हूँ ताकि ये मेरी अलमारी देख ले और कोई झुमका या जेवर पसंद हो तो पहन ले। मैं भी अपने कमरे में पहले ले जाने की जिद कर रही थी ताकि ये मेकअप का सामान और मेरे कपड़े देख ले और ज़रूरत पड़ने पर पहन भी ले। सास तीनों बहुओं की बात पहले ही सुन चुकी होती है और जानती है कि तीनों उसके सामने झूठ बोल रही हैं। सास नहले पे दहला चल देती है। अब मुझे गर्व है कि मेरे घर में तुम जैसी 3 समझदार बहुएं हैं। तुम मुनिया के लिए इतना सोच रही हो तो एक काम करो, बड़ी बहू तुम अपने कमरे का टीवी, मझली बहू तुम अपने कमरे के झुमके वगैरह और छोटी बहू तुम मेकअप का सामान और कपड़े मेरे कमरे की अलमारी में रख दो। मुनिया को जब चाहिए रहेगा निकाल लेगी। तुम्हारे कमरे में बार बार आएगी तो परेशानी होगी ना। और मुनिया तुम आज से मेरे साथ रहोगी, समझी? तीनों बहुएं दुखी मन से सासू माँ का कहा मान लेती हैं और अपना सामान मुनिया के लिए सासू माँ के कमरे में रख देती हैं। इस मुनिया की बच्ची को सबक सिखाना पड़ेगा। अरे इसको गाँव ना भेज दिया तो कहना मुझे। कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगले दिन, अरे किचन के मंदिर में रखा चांदी का कलश कहाँ गया? अरे पता नहीं कहाँ गया, लेकिन मौका अच्छा है, हम मुनिया का नाम लेकर उसे घर से बाहर करवा सकते हैं। अरे मान गए, सबसे छोटी हो मगर लोमड़ी जैसी चालाक हो। आप ही से सीखा है दीदी। तीनों बहुएं सबको एक जगह बुलाती हैं। माँ जी, जैसे ही ये मुनिया घर में आई, घर में चोरी शुरू हो गई है। हाँ माँ जी, हमने इसे इसलिए थोड़ी ना रखा था, क्या कुछ नहीं किया इसके लिए। मुनिया, किचन के मंदिर से जो चांदी का कलश उठाया है ना, वो वापस दे दे, तेरी चोरी पकड़ी गई है। इस पर सास जोर जोर से हंसने लगती है। जिस दिन ये स्कूल से आई थी ना, मैंने उसी दिन तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। तुम लोगों ने शुरू से इसके साथ नौकरानी जैसा बर्ताव किया, मगर इसने कभी तुम्हारी शिकायत मुझसे नहीं की और आज तुम इस बच्ची पर बेवजह चोरी का इल्जाम लगा रही हो। अब लेकिन माँ जी, कलश गया कहाँ? अगर इसने नहीं चुराया तो? कलश मेरे कमरे में है, मेल चढ़ रहा था तो सफाई के लिए लेकर गई थी।
मगर तुम लोगों ने तो मौका देखते ही इस बच्ची को चोर कह दिया। मददगार को कभी नौकर नहीं समझना चाहिए। कोई आपसे मना नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका फायदा लेते रहे। उसका मना नहीं करना उसका बड़प्पन है, तुम्हारा हक नहीं। तीनों बहुएं शर्म से सर झुकाए खड़ी रहती हैं और मुनिया से वादा करती है कि उसे अब अपनी बहन की तरह रखेंगी। सास साफ कह देती है कि मुनिया की प्राथमिकता पढ़ाई होगी, घर का काम पढ़ाई के बाद, अगर वक्त मिला तो। शिक्षा, कोई हमारी मदद करे तो हमें उसका एहसान मानना चाहिए, ना कि उसको अपना नौकर समझ लेना चाहिए। ब्रिजेश और उसका बेटा सुरेश आराम करते हुए बातें कर रहे थे। बेटा, लॉकडाउन तो फिर बढ़ गया। हमारे प्रधानमंत्री तो लॉकडाउन खत्म होने की तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं। एक बात तो है बाबूजी, ये लॉकडाउन के चलते क्या आराम हो गया ना ही रोज सुबह जग कर तैयार होने की टेंशन और ना ही धंधे की मगजमारी। अरे सुरेश, अब मालूम पड़ता है कि घर की औरतें कितना आराम करती हैं, और एक हमें देखो, जब देखो तब काम काम और काम। रसोई से सुरेश की पत्नी सीमा आती है। सब बोलने की बात है बाबूजी, हम गृहिणियों को क्या आराम और क्या लॉकडाउन। रोज वही सुबह उठो, सबके लिए खाना बनाओ, सफाई। तभी सासू माँ भी एकदम से आ जाती है। और तो और, आजकल तो हमारा काम पहले से भी ज्यादा बढ़ गया है जी। और नहीं तो क्या, इन महाशय को तो रोज कुछ नया खाने को चाहिए। कभी डोसा, कभी पूरी, और चिंटू को संभालना सो अलग, उसकी भी तो स्कूल बंद है ना। एक बार अगर खुद संभालना पड़े घर को तब पता चले इन्हें सासू माँ। खाना बनाने और सोने के अलावा और क्या काम होता है घर में, हैं? अच्छा जी, अगर यही बात है तो एक काम क्यों नहीं करते, कल पूरा दिन आप घर के काम करना और हम आराम करेंगे। अब भाई लॉकडाउन का हमें भी तो कुछ फायदा होना चाहिए ना। ओह, चैलेंज। तो ठीक है मैडम, चैलेंज एक्सेप्टेड। हम दोनों कल घर का सारा काम करेंगे और ये साबित करके दिखाएंगे कि आप लोग बेवजह की शिकायतें करती रहती हो। उसी दिन रात को सीमा सुरेश को एक लंबी सी लिस्ट थमा देती है। अरे, अब ये क्या है? ये वो काम है जी जो आपको और बाबूजी को कल करने हैं। 6 बजे दूध लाना, सफाई, नाश्ते की तैयारी, कपड़े धोना, दोपहर का खाना। अरे इतना सब क्यों? आप ही तो बोल रहे थे ना। अब जाइए, कृपया हमें गलत साबित करिए। ऑल द बेस्ट। और हाँ, मैं तो कल आराम से उठूंगी। आप घड़ी पे 6 बजे का अलार्म लगा लेना। गुड नाइट। ये कहकर सीमा चद्दर तान के सो जाती है। अगले दिन सुरेश, उठो सुरेश, बाहर दूध वाला आया है। तो मैं क्या करूं? पहले से तुम्हें तो दूध लाते थे। तभी सुरेश को चैलेंज वाली बात याद आ जाती है और बोलता है, जा रहा हूं मैं। क्या कर रहे हो सुरेश? आज नाश्ते में क्या बनाना है, कुछ सोचा? अभी तो दूध उबाल रहा हूँ पिताजी। चाय बनाकर नारी शक्ति को जगाते हैं, फिर पूछते हैं क्या खाना पसंद करेंगी वे। 8 बजे दोनों अपनी पत्नियों को चाय पिलाते हैं। ज़रा सुनिए तो, आपको याद है ना हमारा एक बच्चा भी है? है? ये कैसी बात कर रही हो? ऑफ कोर्स मुझे याद है। तो उसके लिए दूध? ओह, मैं अभी लेकर आया। ये तो अभी से सब भूलने लगा। अब आगे आगे देखिए सासू माँ, होता है क्या। थोड़ी देर बाद, अब नाश्ते में क्या बनाओ? आ गए ना लाइन पर। जब मैं यही सवाल पूछती थी तो कैसे गुस्से से टमाटर जैसे लाल हो जाते थे। अब खुद ही सोचिए क्या बनाना है। हाँ ठीक है, ज़्यादा मत बनो। आप बताइए माँ, क्या खाएंगे नाश्ते में? भाई मुझे तो कोई भी सब्जी और साथ में रोटी बना देना। मैं तो आलू के पराठे खाऊंगी।
और मैं कॉर्नफ्लेक्स और ब्रेड जैम। और हाँ, चाय मत भूलना। सबकी अलग अलग फरमाइशें सुनकर सुरेश इरिटेट हो जाता है और रसोई में चला जाता है। थोड़ी देर बाद सब डाइनिंग रूम में बैठते हैं। तभी अरे सुरेश के बाबूजी, आप क्या रसोई में सब्जियां उगाने लग गए हैं? अरे कितनी देर और? तभी सुरेश रसोई में से बाहर आता है। ये लीजिए माँ जी, आपकी रोटी और साथ में सब्जी, और ये लो तुम्हारे आलू के पराठे, और चिंटी के लिए ब्रेड जैम और कॉर्नफ्लेक्स। ये कैसे पराठे हैं? इतने कड़क और जले हुए। आरी मिलेगी इन्हें काटने के लिए। ओहो, इतना तेज नमक! सुरेश के बाबूजी, आप तो जरा ध्यान रख लेते। माँ जी, ध्यान रखने का ठेका तो हम औरतों ने लिया है ना। क्यों, अब तो मानते हो ना जी? ये मानने न मानने वाली क्या बात है इसमें, हैं? वो तो मतलब पहली बार था इसलिए खराब हो गया। मैंने मास्टर शेफ की वीडियोस देखी हैं। दोपहर को देखना, क्या एक से एक बढ़िया डिशेस बनाते हैं हम लोग। ओह, मास्टर शेफ देखते सब हैं, पर घर में बनते टिंडे हैं। तो वो तो दोपहर को पता चलेगा कि क्या क्या बनाते हो हमारे संजीव कपूर। चलिए चलिए, जल्दी से खाना खा लो, अब फिर सफाई भी तो करनी है ना आप लोगों को। सुरेश और उसके पिताजी सफाई करते हैं और फिर दोपहर को खाना तैयार करने लगते हैं। इतने में ही सीमा और उसकी सास को रसोई में से बहुत ज़ोर की आवाज़ आती है, तो दोनों भागी भागी देखने चली आती है। रसोई में चारों ओर आटा ही आटा बिखरा होता है। सुरेश के भी मुंह और बालों में आटा लग गया होता है। ये क्या हुआ? इसको तो सफाई करने में भी एक अरसा लग जाएगा। तुम जाओ ना, तुम क्यों आई हो यहाँ पर? रस्सी जली मगर बल नहीं गया। मुझे क्या, जो मर्जी करो। अरे बहू, मैं तो यूं ही फ्री फंड में फंस गया। चैलेंज किया सुरेश ने और नाम आया मेरा। देख बहू, और तुम भी सुनो सुरेश की अम्मा, हमें मालूम पड़ गया है कि हम कितने गलत थे। तुम लोग दिन रात हमारी सेवा करने में लगी रहती हो और फिर भी हम शिकायत करते हैं। हमें माफ़ कर दो तुम दोनों। चल बे, तू भी माफ़ी मांग। हाँ, बात तो सही है। ये जितना आसान दिखता है, घर का काम करना इतना भी आसान नहीं है। और सीमा, आज से मैं तुम्हारे घर के काम में हाथ बटाया करूँगा। कोई बात नहीं सुरेश, चल अब तू और बहू मिलके खाना बनाओ, बड़ी भूख लगी है। थोड़ी देर बाद सीमा और सुरेश खाना बना के लेकर आते हैं और सब खुशी खुशी खाने लगते हैं। भाई एक बात तो है, इस लॉकडाउन की वजह से अब एक साथ रहकर खाना खाने को जो मिल रहा है। हाँ सुरेश, मैं तो कहती हूँ कि इस लॉकडाउन में स्वादिष्ट खाना बनाएं, खुद खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। और पति को भी काम पे लगाए। और अगर झिकझिक करे ना, तो ऐसे ही मजा चखाए। अरे सविता, सुना तूने? जोगिंदर की बहू और माँ कल कैसे ताल ठोक ठोक कर लड़ रही थी। हाँ जी, सुना तो है, लेकिन आप इतनी खुश काहे हो रही है? ये तो घर घर की कहानी है। ये तूने 50 तोले की बात कही है। 100 तो मैं हमेशा कहती हूँ, चोटी घुमाते हुए सविता ने कहा। कल मेरे घर में भी महाभारत मचा हुआ था। अच्छा, वो क्यों भला? अब क्या बताऊं, बहू के जीजा ने उसकी बहन को रानी हार बनवा कर दिया है। बस इधर इसका टेप चालू हो गया। रानी हार ना सही, कुछ दे दिलाकर मना लो बहू को। हाँ, देखती हूँ। वैसे एक बात कहूँ सविता, अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है? बिंदास कहो जी, जो भी कहना है। तू बोलने देगी तब तो कुछ बोलू ना, हर बात बीच में ही काट देती है। अब बोलो भी जी, क्या बोल रही थी? यही कि तुम अभी बहुत सुखी हो, जो बेटे का ब्याह नहीं हुआ। लेकिन यही चहल पहल तो घर की रौनक है। बहू गूंगी थोड़े ना होनी चाहिए। अरे भगवान करे तेरी बहू खूब तेज तर्रार आए, फिर लो रौनक का मजा। हाँ जी, मुझे तो बहू की तमन्ना है, सबकी तरह कठपुतली की नहीं।
वाह, पोतड़े धोए हम और ऐश करे कोई और। इसमें नया क्या है, ये तो दुनिया का दस्तूर है। हाँ हाँ, जब सर पर नाचेगी तब रोना किस्मत को। नहीं रहूंगी जीजी, मुझे तो कहीं किसी रोज की रमोला सिकंद जैसी सास बनना है। अरे भगवान तेरी भली करे, चलती हूँ, तेरी तरफ फुर्सत नहीं है मुझे। घर जाते हुए कमला बड़बड़ाती जा रही थी। बड़ी आई रमोला सिकंद बनने वाली, बेटे का ब्याह होने तो दो, 4 दिन बाद बहू का दुखड़ा रोती ना फिरे तो कहना। लेकिन जल्दी ही सविता के बेटे की शादी उसी के ऑफिस में काम करने वाली मोहिना से हो गई। कुछ दिन बाद रचित और मोहिना ऑफिस जाने के लिए तैयार हुए कि सविता ने कड़कते हुए कहा, सुनो बहू, मेरा बेटा अच्छा पैसा कमाता है, तुम्हें नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। जी सासू माँ, कल से मैं घर पर ही रहूंगी। तब सविता ने खुद से कहा, अरे ये तो फौरन मान गई, मुझे तो लगा था हंगामा करेगी। मोहिना सारे काम अच्छे से करती, सविता को लड़ने का कोई मौका ही नहीं मिल रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। तो जैसे ही बहू ने खाना लगाया, सविता बोली, अब तू रोज ये मसालेदार खाना इसीलिए बनाती है ना कि जिसे खाकर मेरा वजन बढ़ जाए और मैं बीमार होकर जल्दी से मर जाऊं। अरे नाना सासू माँ, मैं ऐसा क्यों करूंगी? अरे जिससे मेरे मरते ही घर की मालकिन बन जाओ। सब समझती हूँ मैं, ये बाल धूप में सफेद नहीं किए मैंने। हाँ अच्छा ठीक है सासू माँ, कल से मैं आपके लिए अलग से खाना बना दिया करूंगी। और अगले दिन से सविता के लिए अलग से सादा खाना बनने लगा। एक दिन मोहिना ने सोचा, क्यों ना आज मंदिर साफ करके सजा दूं, सासू माँ खुश हो जाएंगी। लेकिन जब सविता ने देखा तो बहुत गुस्सा हो गई। बहू! आवाज सुनकर दौड़ती हुई कमला आ गई। अब आएगा मजा इन सास बहू की लड़ाई में। अरे क्या हुआ सविता, गला फाड़ कर क्यों चिल्ला रही है? हे भगवान, क्या बताऊं जीजी, देखो तो ये क्या अनर्थ कर डाला इसने। पंचक में कौन मंदिर साफ करता है? तब तक मोहिना भी आ जाती है। जी सासू माँ। अरे सासू माँ की बच्ची, ये सब क्या है? वो मंदिर साफ किया है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया नहीं कि पंचक में मंदिर साफ नहीं करते? वो तो याद नहीं रहा। हाँ, उस मुझे मोबाइल से फुर्सत मिले तब ना कुछ याद रहेगा। हे भगवान, इस लोक के साथ परलोक भी बिगाड़ देगी ये कलमुही। माफ कर दीजिए, आगे से बिना पूछे कुछ नहीं करूंगी। फिर कमला ने कहा, आप बैठी चाची जी, मैं चाय बना कर लाती हूँ। अरे सविता, तुम्हारी बहू तो बड़ी समझदार है, तुम्हें बात बढ़ाने का मौका ही नहीं दिया। अभी कुछ दिनों बाद पॉलिश उतरेगा जीजी। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, जस्ट वेट एंड वॉच। कल से घुटनों में दर्द सा है। अरे सुबह सुबह टहलने चला करना मेरे साथ। सही कहा जीजी, कल से ही चलती हूँ। तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। बहू, कल से मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाऊंगी, 6 बजे लेमन टी बना देना। जी ठीक है। ऐसे ही एक दिन मोहिना चाय का कप लेने सविता के कमरे में जाती है। सासू माँ का कमरा तो बहुत गंदा है, आज मैं ही साफ कर देती हूँ। वैसे भी वो अभी घूमने गई हैं और मैं फ्री भी तो हूँ। उसने कमरा चमका दिया, फिर खुद से कहा, अरे वाह मोही, आज तो सासू माँ पक्का खुश हो जाएंगी। पर ये क्या, सविता तो खुश होने की बदले भड़क गई। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे मेरे सामान को हाथ लगाने की? सासू माँ, कमरा बहुत गंदा था तो मैंने सोचा। अच्छा, तो तू ये कहना चाह रही है कि मैं गंदगी में रहती हूँ, हैं? मेरे राज में फर्श ऐसे चमकते थे जैसे आईने, समझी? जी। और आगे से मेरे किसी सामान को हाथ मत लगाना। नहीं लगाऊंगी। और हाँ, मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़काया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी कुछ नहीं कहूंगी सासू माँ, आप नहा लीजिए, खाना बन गया है। हाँ, नहाती हूँ, अकल मत दे मुझे। शाम को सविता ने सोचा, चलो चलकर कमला जीजी के हाल चाल ले आती हूँ।
अरे आओ सविता, आओ बैठो, कहो कैसे आना हुआ? बस जीजी, सोचा 2-3 दिनों से मिली नहीं तो मिल लूँ आपसे। अच्छा किया। और बता, क्या हाल चाल है मेरी रमोला? अरे काहे की रमोला जीजी, मेरी बहू को किसी बात पर गुस्सा ही नहीं आता, ना ही वो लड़ती है। लगता है मेरा ये अरमान कभी पूरा ही नहीं होगा। अरे होगा कैसे नहीं, अभी तो रुपका इक्का तो तुमने चला ही नहीं है और हार मान ली। मैं कुछ समझी नहीं जीजी। देखो, लड़कियों को ना अपना मायका बहुत प्यारा होता है, वो वहां के कुत्ते की भी बुराई बर्दाश्त नहीं कर सकती। मतलब उसके मायके वालों को बुलाकर जलील करूं? अरे ना ना, इतना करने की क्या जरूरत है, फालतू में चाय नाश्ता करवाना पड़ेगा। तू तो बस उसे उसके मायके के नाम से ताने मार। अगले दिन सविता ने कान से फोन लगाया, थोड़ी देर बात की, फिर मोहिना से बोली, तुम्हारे माँ बाप ने दहेज में तो कुछ दिया नहीं, तुझे कुछ काम काज भी ना सिखाया। अरे मेरे भोले भाले बेटे को फंसा कर शादी कर दी, कहीं और होती तो 10 लाख कैश मिलते, कैश। मोहिना बिना कुछ बोले कमरे में चली गई। अरे वाह रे वाह, तेवर तो देखो महारानी के। मैं बात कर